अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू लर्नर पॉइंट एकेडमी। आज की वीडियो के अंदर हम क्लास 10th की एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व करेंगे। याद रखें बेटा, ये जो क्वेश्चन है एग्ज़ाम के लिहाज से बहुत ही इम्पोर्टेंट है और अक्सर बच्चे इस क्वेश्चन के अंदर बड़े कंफ्यूज होते हैं। उनको समझ नहीं आती कि हमने इस क्वेश्चन को किस तरीके के साथ सॉल्व करना है। तो अगर आप ये वीडियो आखिर तक देखेंगे तो इंशाल्लाह आप ये मेथड जो है जो आज हम यूज़ करने वाले हैं, इसके तहत आप इस क्वेश्चन को आसानी के साथ सॉल्व कर सकते हैं। तो हम अपने क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन बेटा हमारे पास है सॉल्व बाय कंप्लीटिंग स्क्वायर। इससे पहले हम दो मेथड पढ़ चुके हैं। एक मेथड हम पढ़ चुके हैं सॉल्व बाय फैक्टराइजेशन, और दूसरा मेथड ये होता है कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड। इसके अलावा थर्ड मेथड आप पढ़ेंगे बाय क्वाड्रेटिक फार्मूला, वो नेक्स्ट एक्सरसाइज के अंदर हम उसको डिस्कस करेंगे। तो फिलहाल हम इस वीडियो के अंदर जो है इसी क्वेश्चन के बारे में सिर्फ डिस्कस करेंगे कि हम कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड से किसी क्वेश्चन को किस तरह से सॉल्व कर सकते हैं। तो हमारे पास इसका पार्ट नंबर 1 है 7x² + 2x - 1 = 0। अब इसको मैंने चंद एक स्टेप्स के अंदर क्वेश्चन को डिवाइड कर लिया है ताकि आप लोग इसको आसानी के साथ समझ सकें। तो सबसे पहला जो बेटा स्टेप होता है इसका कि इस इक्वेशन के अंदर जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपको ये जो दी हुई है, इसके अंदर x के अलावा वाली जो रकम आपके पास पड़ी है, यानी कि यहाँ पर देखें तो -1 हमारे पास x के अलावा है, मतलब इसके साथ x नहीं है, कांस्टेंट रकम है। इसको सबसे पहले आपने 0 से दूसरी तरफ लेकर जाना है। अगर ये 0 की दूसरी तरफ ऑलरेडी मौजूद है तो फिर आपने इस स्टेप को स्किप कर देना है। कुछ क्वेश्चन ऐसे होंगे जहाँ पर ये वाली रकम होती नहीं है, तो इस स्टेप को आपने स्किप करके नेक्स्ट स्टेप से स्टार्ट कर लेना है। तो पहला स्टेप हमारे पास क्या हो गया, -1 को हम दूसरी तरफ ले गए तो ये +1 हो जाता है। अब स्टेप नंबर 2 जो आपके पास होगा बेटा, याद रखें कि यहाँ पर x² के साथ 1 के अलावा कोई भी रकम होगी, कोई भी रकम हो, चाहे यहाँ पर कोई और लिखा हुआ हो, यहाँ पर 7 है, चाहे इसके अलावा कोई भी रकम हो, 2 लिखा हुआ हो, 3 लिखा हुआ हो, या a हो, l हो, m हो, कोई भी रकम इस तरह की हो, तो सबसे पहले आपने ये काम करना है कि उसको आपने ख़त्म करना है यहाँ से। अब ख़त्म कैसे होगी वो वैल्यू, अब यहाँ पर 7 देखें तो इस क्वेश्चन के साथ, इस x² के साथ यहाँ पर ये मल्टीप्लाई हो रहा है, तो आप क्या करेंगे, इस पूरी इक्वेशन को 7 पे डिवाइड कर देंगे। तो यहाँ पर पूरी इक्वेशन को मैंने 7 पे डिवाइड किया, यहाँ से ये 7 इस 7 से कैंसिल हो जाता है और बाकी हमारे पास ये वैल्यू आ जाती है x² + 2/7x = 1/7। ये हमारे पास स्टेप नंबर 2 हो गया। इसके बाद नेक्स्ट हम चलते हैं तो हमारे पास स्टेप नंबर 3 होता है। अब स्टेप नंबर 3 बहुत ही इम्पोर्टेंट और समझने वाला स्टेप है। अक्सर बच्चे यहाँ से कंफ्यूज हो जाते हैं। यहाँ जो कन्फ्यूजन होती है उनको ये समझ नहीं आती कि हमने इस वैल्यू का हाफ कैसे लेना है, क्योंकि हमारा जो मेथड है कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड है, तो उसके लिए यहाँ से हाफ लेना पड़ता है। और हाफ लेने के लिए जो है ना, क्योंकि कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड के तहत सॉल्व करने के लिए आपके पास इस रकम का हाफ होना ज़रूरी है, क्योंकि आप फार्मूला बनाते हैं और उस फार्मूले के लिए हाफ वैल्यू होना ज़रूरी है। तो हाफ वैल्यू बनाने के लिए सबसे पहले आप ये करते हैं कि यहाँ पर x के साथ जो भी वैल्यू हो, कोई भी वैल्यू हो, किसी भी तरह की वैल्यू हो, आपने क्या करना है, उसको 1/2 से मल्टीप्लाई कर देना है। अब यहाँ पर हमने 2/7 था हमारे पास, इसको 1/2 से हमने मल्टीप्लाई कर दिया, यहाँ ये 2 इस 2 से कैंसिल हो गया और हमारे पास कौन सी वैल्यू आ गई, 1/7। अब आपने इस स्टेप के अंदर क्या करना होता है, इस 1/7 का होल स्क्वायर आपने ले लेना है और इस होल स्क्वायर को आपने इस इक्वेशन के अंदर दोनों साइड पे आपने इसको ऐड कर देना होता है। ये होता है हमारे पास स्टेप नंबर 3। अब यहाँ पर मैंने 1/7 को यहाँ पर भी ऐड कर दिया और यहाँ पर भी इस वैल्यू के साथ मैंने इसके स्क्वायर को ऐड कर दिया। अब नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है स्टेप नंबर 4।
स्टेप नंबर 4 हमारे पास ये होता है कि आपने इसका होल स्क्वायर बनाना होता है। ये जो वैल्यू होती है आपने इसका होल स्क्वायर बनाना होता है। सबसे पहला काम आप ये करें बेटा कि यहाँ से स्क्वायर के बगैर जो रकम है आप यहाँ पर लिख लें। अब x का स्क्वायर है तो स्क्वायर आपने नहीं लिखना, सिर्फ x लिखना है। और यहाँ स्क्वायर के बगैर वाली जो आखिरी रकम है आपने बगैर स्क्वायर के इसको लिख लेना है। और ये वाली जो अलामत होगी, चाहे इधर प्लस है या माइनस है, अगर प्लस है तो इधर प्लस लिखेंगे, अगर यहाँ माइनस है तो इधर हमने माइनस लिखना है। और सारे का होल स्क्वायर ले लेना है। और इसी तरह यहाँ से आपके पास x प्लस 1/7 का होल स्क्वायर बनेगा। और दूसरी साइड पे आप इसका स्क्वायर खोल दें, 1/7 प्लस 1/49 आ जाता है। अब नेक्स्ट आप ये करें कि इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लें, इसका एलसीएम ले लें। तो एलसीएम मैंने लिया 49 और ये हमारे पास आता है 7 प्लस 1/49, इसको प्लस करेंगे तो 8/49 आता है। अब यहाँ से आप ये करें कि इस स्क्वायर को ख़त्म करें और इसको ख़त्म करने के लिए हमारे पास स्टेप नंबर 5 होता है। स्टेप नंबर 5 क्या होता है कि यहाँ से स्क्वायर को ख़त्म करने के लिए आप दोनों तरफ स्क्वायर रूट लें। यहाँ से हम दोनों तरफ स्क्वायर रूट लेते हैं तो यहाँ से स्क्वायर और स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाते हैं और हमारे पास रकम बच जाती है x प्लस 1/7 इक्वल टू स्क्वायर रूट लिया तो प्लस माइनस 8/49 का स्क्वायर रूट आएगा। 8 का आप स्क्वायर रूट निकालें इसकी फैक्टराइजेशन करके तो ये हमारे पास 2 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 2 आता है। और 49 का जब आप स्क्वायर लेंगे तो इसका स्क्वायर आपके पास आता है 7। अब यहाँ से फाइनल जो स्टेप आपका ये है कि यहाँ से प्लस 1/7 जो रकम पड़ी है आप इसको इक्वल के साइन की दूसरी तरफ ले जाएं। दूसरी तरफ आप लेकर जाएंगे तो यहाँ प्लस है तो दूसरी तरफ जाकर ये माइनस हो जाएगी। और यहाँ से आप इसको फर्दर सिंप्लीफाई कर लें, अगर कोई क्वेश्चन सिंप्लीफाई होता है तो कर लें, अदरवाइज यही आपका आंसर होगा। अब यहाँ मैंने जो है ना सिर्फ इसका एलसीएम लिया है क्योंकि मजीद ये सिंप्लीफाई नहीं हो सकती, तो इसका एलसीएम लेके मैंने इसको छोड़ दिया है और यही हमारे पास इस क्वेश्चन का आंसर आ गया है। नेक्स्ट हमारे पास इसी क्वेश्चन का पार्ट नंबर 2 है, उसी मेथड से हम इसको सॉल्व करेंगे। तो हमारे पास पार्ट नंबर 2 है ax² प्लस 4x माइनस a इक्वल टू 0। अब यहाँ सबसे पहला काम आप वही करेंगे जो हमारे पास स्टेप नंबर 1 होगा। स्टेप नंबर 1 में आप ये करेंगे कि ये जो x के अलावा वाली जो रकम है आपने सबसे पहले इसको इक्वल के साइन के दूसरी तरफ लेकर जाना है। तो a माइनस a था, इसको दूसरी तरफ लेकर गए हैं तो प्लस a हो गया। अब स्टेप नंबर 2 में आप ये करेंगे कि यहाँ एक्स स्क्वायर के साथ 1 के अलावा जो भी रकम होगी उसको आप ख़त्म करेंगे। तो यहाँ हमारे पास एक्स स्क्वायर के साथ a मल्टीप्लाई हो रहा है तो इसको ख़त्म करने के लिए पूरी इक्वेशन को a पे हमने डिवाइड कर लिया। तो यहाँ से ये a से कैंसिल हो गया, यहाँ से ये a दूसरे a से कैंसिल हो गया। तो हमारे पास रकम क्या आ गई, एक्स स्क्वायर प्लस 4/ax इक्वल टू 1। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास है स्टेप नंबर 3, वही मेथड है। x के साथ जो भी रकम होगी यहाँ पर x के साथ इसका आपने ले लेना है हाफ, और हाफ लेने के लिए इस रकम को आपने 1/2 से मल्टीप्लाई कराना है। जो भी यहाँ रकम होगी आपने उसको 1/2 से मल्टीप्लाई करा देना है। यहाँ हम मल्टीप्लाई कराते हैं और थोड़ा सा ये सिंप्लीफाई होता है, ये 2 1s are 2 and 2 2s are 4। फिर इसको सिंप्लीफाई करते हमारे पास ये 2/a आता है। मैंने क्या किया, इस 2/a का होल स्क्वायर ले लिया। अब अगले स्टेप के अंदर आपने ये करना है कि इस 2/a के होल स्क्वायर को आपने इस साइड पे भी प्लस कर देना है और इक्वल के साइन की दूसरी साइड पे भी आपने इसको प्लस कर देना है। नेक्स्ट अगले स्टेप के अंदर आपने क्या करना है, उसी तरह इसका होल स्क्वायर बनाना है। तो स्क्वायर के अलावा रकम जो पहली रकम हमारे पास x है तो मैंने x लिख लिया, और जहां पर स्क्वायर के अलावा 2/a था 2/a लिखा, ये वाला साइन डाल दिया। अगर यहाँ प्लस आता है तो प्लस डाल देंगे, यहाँ माइनस आता है तो माइनस डाल देंगे, सारे का होल स्क्वायर कर देंगे। इक्वल हमारे पास आएगा 1 प्लस इसका होल स्क्वायर खोला तो यहाँ पर 2 का स्क्वायर 4/a स्क्वायर आ जाएगा। अब यहाँ नेक्स्ट आपने बेटा ये करना है, इसको फर्दर सिंप्लीफाई कर लेना है। दोनों तरफ आपने क्या लेना है, इसका एलसीएम ले लेना है। एलसीएम जब हम लेते हैं तो हमारे पास रकम आ जाती है a स्क्वायर प्लस 4/a स्क्वायर, और यहाँ ये इसी तरह आएगी। अब इसका जो स्क्वायर है
होल स्क्वायर है, इसको खत्म करने के लिए आप क्या करेंगे, दोनों तरफ आपने स्क्वायर रूट लेना है। स्क्वायर रूट लेंगे तो यहां से स्क्वायर और स्क्वायर रूट कैंसिल, इक्वल टू प्लस माइनस, यहां मैंने थोड़ा सा ये काम किया है कि ऊपर वाली रकम का जो हमारे पास डिनोमिनेटर था उसका स्क्वायर रूट अलग ले लिया और डिनोमिनेटर का स्क्वायर रूट मैंने अलग ले लिया। तो यहां से हमारे पास इसका तो आप स्क्वायर रूट नहीं निकाल सकते, जो वैल्यू है इसका स्क्वायर रूट नहीं निकलता, तो इसको इसी तरह लिख दिया है। यहाँ से ए स्क्वायर का स्क्वायर रूट और स्क्वायर आपस में कैंसिल होंगे तो हमारे पास क्या रकम बच जाएगी, ए बच जाएगी। दूसरी तरफ यहाँ से हमारे पास क्या हासिल हुआ, x प्लस 2/a। अब फाइनल स्टेप जो आपके पास है कि इस प्लस 2/a को आपने दूसरी तरफ ले जाना है, तो दूसरी तरफ जाकर ये माइनस होगा। जब माइनस होगा तो आपने नेक्स्ट स्टेप में क्या कर लेना है, इसका सिंपली आपने एलसीएम ले लेना है। अगर सिंपलीफाई होता है तो आप इसको सिंपलीफाई करेंगे, वरना इसी तरह आप इसको लिख लेंगे और यही आपके पास इसका आंसर होगा। नेक्स्ट हमारे पास बेटा जो पार्ट नंबर 3 और 4 है, अगर आपने ये पहले दो पार्ट अच्छी तरह समझ लिए हैं तो अगले क्वेश्चन आप खुद सॉल्व कर सकते हैं। इसके पार्ट नंबर 3, 4 और इसके अलावा एक पार्ट नंबर 6 है, वो भी आप खुद हल कर सकते हैं। तो हम एक जो थोड़ा सा डिफरेंट पार्ट है इसका वो पहले सॉल्व करते हैं। पार्ट नंबर 5 सबसे पहले हमारे पास बेटा है 3x² + 7x = 0। अब इसके अंदर डिफरेंस क्या है बाकी क्वेश्चन के लिहाज से, अगर देखें तो यहाँ कांस्टेंट रकम नहीं है। तो मैंने शुरू में आपको बताया है कि अगर कांस्टेंट रकम नहीं होती तो आपने वो स्टेप स्किप कर लेना है, आपने अगले स्टेप से शुरू कर लेना है। तो यहाँ फिर हम इसको स्टेप नंबर 1 का नाम दे देंगे। अब स्टेप नंबर 1 हमारे पास क्या हो जाएगा कि जहां पर x² के साथ जो कांस्टेंट वैल्यू है हमारे पास 1 के अलावा, उसको आपने खत्म करना है। तो 3 यहां पर मल्टीप्लाई हो रहा है, पूरी इक्वेशन को 3 पे डिवाइड करेंगे तो यहां से ये 3 इससे कैंसिल होगा, तो हमारे पास वैल्यू क्या आएगी, x² + 7/3 × x = 0। नेक्स्ट स्टेप हमारे पास क्या होगा, स्टेप नंबर 2। अब स्टेप नंबर 2 में आप क्या करेंगे कि ये जो रकम है x के साथ वाली, इसका आपने हाफ ले लेना है, इसको 1/2 से हमने मल्टीप्लाई करा लेना है। अब ये फर्दर सिंप्लीफाई नहीं होती, इसलिए इसी तरह आपने इसको मल्टीप्लाई करा के 7/6 लेके इसका होल स्क्वायर बना देना है। अब इस होल स्क्वायर वाली वैल्यू को आपने क्या करना है, उसी तरह दोनों साइड पे आपने इसको ऐड कर देना है। तो यहाँ कोई रकम नहीं थी इसलिए यहाँ पर 7/6 का होल स्क्वायर आएगा। अब उसी तरह नेक्स्ट हमारे पास स्टेप नंबर 3 होगा इसका, जहां x के स्क्वायर के अलावा जो रकम है x लिखेंगे और 7/6 बगैर स्क्वायर के लिखेंगे, ये वाला साइन डालेंगे, यहाँ पर प्लस है तो प्लस डालेंगे, सारे का होल स्क्वायर लेंगे। और दूसरी तरफ यहाँ अभी इसको आप सिंप्लीफाई ना करें, 7/6 का होल स्क्वायर उसी तरह इसको आप लिख दें। अब नेक्स्ट स्टेप हमारे पास क्या होगा, स्टेप नंबर 4। स्टेप नंबर 4 में आपने ये करना है कि इस स्क्वायर को आपने खत्म करना है। तो खत्म करने के लिए दोनों तरफ आपने स्क्वायर रूट ले लेना है। स्क्वायर रूट लेंगे तो इसका स्क्वायर और स्क्वायर रूट आपस में कैंसिल हो जाएंगे, हमारे पास रकम आएगी x + 7/6 = ±7/6। यहां से +7/6 को दूसरी साइड पे ले जाएं तो -7/6 आएगा। अब यहां पर देखें तो ये प्लस माइनस है, यानी +7/6 एंड -7/6। तो सबसे पहले प्लस वाली वैल्यू के साथ इसको हम सिंप्लीफाई कर लेते हैं। यहाँ पर जो है +7/6 -7/6 इस तरह हम लिखेंगे इसको, और ये +7/6 और -7/6 कैंसिल होंगे तो हमारे पास इसका आंसर क्या आएगा, 0 आएगा। ये हमारे पास पहला एक इसका आंसर आ गया, पहली वैल्यू आ चुकी है। अच्छा, नेक्स्ट हम लिखेंगे अब माइनस वाली वैल्यू के साथ, -7/6 और -7/6 इसको सिंप्लीफाई करेंगे, इसका एलसीएम लें तो एलसीएम 6 आता है, और यहाँ पर -7 कितना होगा, -14/6। इसको फर्दर आप सिंप्लीफाई करें तो ये आपके पास आंसर आता है -7/3। इस क्वेश्चन के बेटा 2 आंसर आपके पास आते हैं। नेक्स्ट हम चलते हैं, हमारा जो पार्ट नंबर 7 है इसको हम सॉल्व करते हैं। एग्जाम के लिहाज से बेटा ज्यादातर जो है आपके ये 5 या 6 पार्ट ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं।
ज़्यादातर जो क्वेश्चन लगते हैं पेपर के अंदर इन्हीं क्वेश्चनों के अंदर से आते हैं, इन्हीं पार्ट्स में से वो देता है। बहरहाल हम क्वेश्चन नंबर 7 भी सॉल्व कर लेते हैं। तो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 7 है -x² प्लस 15/2 इक्वल टू 7/2x। जहां पर इस क्वेश्चन को देखें तो सबसे पहले हमारे पास इसकी जनरल फॉर्म नहीं है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन की हमारे पास जनरल फॉर्म होगी तो फिर हम इसको सॉल्व भी कर सकते हैं। तो जनरल फॉर्म बनाने के लिए यहाँ पर देखें कि ये 2 जो है डिनोमिनेटर के अंदर जो हमारे पास 2 है, इसको ख़त्म करने के लिए पूरी इक्वेशन को आप क्या करेंगे, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। जब हम 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास वैल्यू कुछ इस तरह से आती है -2x² प्लस 15 इक्वल टू 7x। अब यहाँ थोड़ा सा आप इसको रीअरेंज कर लें इक्वेशन को, -2x² को आप दूसरी साइड पे ले जाएं तो ये +2x² होगा, और जहाँ से मैं +15 को दूसरी तरफ ले गया हूँ तो -15। आप इसको बेशक ना लेके जाएं क्योंकि बाद में हमने इसको अगले स्टेप में अलहदा करना है। तो ये हमारे पास इक्वेशन आ जाती है 2x² प्लस 7x माइनस 15 इक्वल टू 0। अब यहां से हमारा असल काम शुरू होता है, स्टेप नंबर 1। अब स्टेप नंबर 1 में आपने उसी तरह जो कांस्टेंट वैल्यू है इसको आपने इक्वल के साइन के दूसरी तरफ ले जाना है। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास स्टेप नंबर 2 होगा कि x² के साथ जो कांस्टेंट वैल्यू होगी इसको आपने ख़त्म करना है। तो पूरी इक्वेशन को आप क्या करेंगे, तो 2 पे डिवाइड कराएंगे। तो 2 पे जब हम डिवाइड कराते हैं तो ये 2 ऐसे कैंसिल हो जाता है। बाकी हमारे पास जो वैल्यू आती है x² प्लस 7/2x इक्वल टू 15/2। स्टेप नंबर 3 के अंदर आप क्या करते हैं, ये जो x के साथ की वैल्यू है इसका आपने हाफ ले लेना है, इसको 1/2 के साथ आपने मल्टीप्लाई कराना है। तो हम इसको सिंप्लीफाई करें तो ये हमारे पास 7/4 आता है। 7/4 का आपने होल स्क्वायर लेके इस इक्वेशन के दोनों तरफ आपने उसी तरह ऐड कर लेना है। अब नेक्स्ट हमारे पास क्या आएगा, स्टेप नंबर 5। स्टेप नंबर 5 में बेटा आप क्या करेंगे कि पहली रकम स्क्वायर के अलावा और आखिरी रकम 7/4 बगैर स्क्वायर के, और ये वाला साइन ये प्लस, बेटा सारे क्वेश्चन में तकरीबन यहाँ पर प्लस आ रहा है, लेकिन कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जहाँ पर माइनस आता है। आपने साइन को नहीं भूलना, जो अलामत जहाँ पर होगी आपने वही यहाँ पर लिखनी है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे x प्लस 7/4 सारे का होल स्क्वायर इक्वल टू 15/2 प्लस इसका स्क्वायर खोलेंगे 49/16। इसका एलसीएम हम लेते हैं तो एलसीएम इसका आएगा 16। इसको फर्दर हम सिंप्लीफाई करें, 2 8 are 16, 8 मल्टीप्लाई बाई 15 120 प्लस 16 डिवाइडेड बाई 16 1 मल्टीप्लाई 49 आएगा। इनको प्लस हम करते हैं तो ये हमारे पास आता है 169/16। अब यहाँ पर स्क्वायर है तो स्क्वायर को खत्म करने के लिए दोनों तरफ उसी तरह आपने स्क्वायर रूट लेना है। अब स्क्वायर रूट लेंगे दोनों साइड पे तो यहाँ से स्क्वायर रूट और स्क्वायर कैंसिल, और दूसरी तरफ प्लस माइनस 169/16 का स्क्वायर रूट। तो जहाँ स्क्वायर रूट लेंगे इसका तो 169 का 13 आता है और 16 का स्क्वायर रूट होता है 4। अब नेक्स्ट फाइनल स्टेप जो तकरीबन आपके पास है, यहाँ से प्लस 7/4 है, इसको दूसरी साइड पे ले जाएं, -7/4 आएगा। अब यहाँ पर 2 वैल्यूज हैं उसी तरह प्लस -13/4। तो एक दफ़ा हम इसको प्लस के साथ सॉल्व करते हैं और एक दफ़ा माइनस के साथ सॉल्व करते हैं। तो जब हम प्लस के साथ इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ हमारे पास इसका आंसर आएगा 3/2, और जब माइनस के साथ हम इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ हमारे पास आता है -5। तो ये बच्चे इस क्वेश्चन का आंसर है। उम्मीद करते हैं कि आप उसकी अच्छी तरह समझ आ चुकी होगी। मज़ीद अगर आपको कोई बात समझ नहीं आती तो काइंडली हमें कमेंट में ज़रूर बताएं, ताकि हम वीडियो को नेक्स्ट टाइम जो है बेहतर से बेहतर तरीके के तौर पर आपके सामने पेश कर सकें।